स्वागत है भूत लक्स में, जहां हर कहानी अंधेरे की गहराइयों से निकलती है। हेडफोन पहन लें, लाइट्स बंद कर दें, कहानी शुरू करते हैं। अगर किसी रात 3:12 पर कोई आपके दरवाजे पर खटखटाए तो उसे कभी मत खोलिए। मैंने ये बात बहुत देर से समझी। मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली में एक किराए के फ्लैट में अकेला रहता हूं। पिछले 6 महीनों से मेरी रातें पूरी तरह शांत थीं। न कोई अजीब आवाज, न कोई डरावनी चीज। लेकिन जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी बस एक रात काफी होती है। मेरे लिए वो रात थी जब घड़ी ने 3:12 सुबह बजाए। 3:12 सुबह मैं अचानक जाग गया। थक 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 धीमे पर बहुत साफ। मैंने सोचा कोई पड़ोसी होगा या कोई नशे में होगा। मैं दरवाजे तक गया और आंख वाले छेद से बाहर झांका। वहां कोई नहीं था। पूरी गलियारा खाली, पीली फ्लिकर करती ट्यूबलाइट और बस सन्नाटा। मैंने सोचा शायद सपना था और वापस सो गया। लेकिन मैं गलत था। दूसरी रात, वही समय अगली रात, ठीक 3:12 सुबह पर फिर से वही खटखटाना। थक थक थक। मैं डर गया। मैंने फिर से बाहर देखा, कुछ नहीं। और तभी मैंने अपना टाइम देखा। 3:12 सुबह, बिल्कुल सही। कल भी यही टाइम था, आज भी यही टाइम। अब मामला अजीब लगने लगा था। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखी, मोबाइल कैमरा दरवाजे की तरफ रखा और इंतजार करने लगा। 3:12 और फिर थक थक थक। इस बार सिर्फ खटखटाना नहीं, दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे खुद घूमने लगा। मेरा दिल तेज धड़कने लगा और फिर दरवाजे के बाहर से एक धीमी लड़की की आवाज आई, अर्जुन, दरवाजा खोल दो। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैं किसी को अपना नाम नहीं बताता। इस बिल्डिंग में कोई लड़की मुझे नहीं जानती, तो उसे मेरा नाम कैसे पता था? और ये सबसे डरावनी बात नहीं थी। सीसीटीवी की असली सच्चाई, सुबह उठकर मैंने रिकॉर्डिंग चेक की। आवाज साफ थी, खटखटाना, हैंडल घूमना और वो फुसफुसाहट। लेकिन दिल में एक डर बैठा था। मैं बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज देखने चला गया। गार्ड से कहा, 3:12 की फुटेज चला दो। उसने प्ले दबाया और स्क्रीन पर वो थी एक लड़की, लंबे खुले बाल, पैर नंगे, सफेद ड्रेस, सर झुका हुआ और बिल्कुल स्थिर खड़ी। वो कैमरे में बिल्कुल सीधे देख रही थी, एक बार भी पलक नहीं झपका रही थी। मैंने फुटेज पॉज करवाया और तभी मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। गार्ड ने भी डरकर स्क्रीन से नजर हटाई। झूम करने पर उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था, जैसे कैमरा उसे पकड़ना ही नहीं चाहता हो। अंतिम रात, वह कमरे के अंदर थी। उस रात मैं सोया नहीं। मैं कमरे में बैठा रहा, लाइट्स कम, दिल तेज, सांस भारी। 3:10, 3:11 और फिर 3:12 सुबह। इस बार दरवाजा नहीं खटखटाया गया। मैंने सोचा शायद वो चली गई, लेकिन फिर एक फुसफुसाहट हुई। दरवाजे से नहीं, गलियारे से नहीं, मेरे कमरे के अंदर से, मेरे ठीक पीछे से। मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो। मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। कमरा अचानक ठंडा हो गया। मेरी सांस सफेद धुंध में बदलने लगी। लाइट्स तेजी से झिलमिलाने लगी और तभी मेरा फोन अपने आप ऑन हो गया। लॉक स्क्रीन पर एक मैसेज आया, मुझे अंदर आने दो। मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे महसूस हुआ वो मेरे ठीक पीछे खड़ी है। उसकी ठंडी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। मैं पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं सीधा दरवाजे की ओर भागा, नंगे पैर नीचे उतरा और बिल्डिंग से बाहर निकलकर सड़क पर दौड़ता चला गया। बाद में जो पता चला, मैं 2 हफ्ते अपने दोस्त के घर रहा। जब वापस आया तो एक बुजुर्ग पड़ोसी ने मुझे रोका। वह बोली, बेटा,
वो तुम्हारे दरवाजे पर खटखटाती है ना? मैं सन्न रह गया। मैंने पूछा, कौन? वह धीरे से बोली, 5 साल पहले ठीक 3:12 पर एक लड़की तुम्हारे फ्लैट के बाहर मरी थी। वो आज भी मदद मांगती है। और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, कभी भी रात 3:12 पर दरवाजा मत खोलना। कभी नहीं, क्योंकि कभी कभी कोई दरवाजा खोल देता है। अगर किसी रात 3:12 पर कोई आपके दरवाजे पर आए तो अर्जुन की कहानी याद रखिए। कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने चाहिए। आप देख रहे थे भूतलक्ष्य। अगर ये कहानी आपको डरा नहीं पाई, चिंता मत कीजिए, अगली कहानी और गहरी अंधेरी होगी। सब्सक्राइब कीजिए और हिम्मत हो तो फिर से वापस आइए।